नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज भैया दूज के पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। सुबह 8:30 पर विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे आज अगले 6 महीने के लिए। तो वहीं आपको बताएंगे कपाट बंद होने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने बुधवार को मंदिर में प्रवेश कर लिया है और इस दौरान केदारनाथ के जयकारों से पूरी केदारपुरी गूंजी हुई है। कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम से ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा का पहला पड़ाव रामपुर होगा, फिर गुप्तकाशी से होते हुए बाबा केदार की उत्सव डोली ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां पर ओंकारेश्वर मंदिर में पूरे शीतकालीन में बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे, पूजा अर्चना होगी। तो आपने देखा कि कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे और आज बाबा केदार के दर्शन अगले 6 महीने यहाँ नहीं होंगे। सुबह 8:30 पर कपाट बंद करने का कार्य शुरू हो जाएगा। और जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और ये बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद की खबर जानिए, जहां पर 5वीं मंजिल इमारत में आग लग गई। 5 मंजिला इमारत में जो आग लगी है उसमें तस्वीरें काफी भयावह आई हैं। ये देखिए आपके सामने इंदिरापुरम क्षेत्र की घटना, शक्ति खंड 2 में लगी है भीषण आग। आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जानकारी जैसे ही मिली, यहां पर सोसाइटी परिसर में पटाखे जलाते वक्त ये आग लगी है। दीपावली का मौका, ऐसे में देखिए आग की ये भीषण तस्वीरें आपके सामने। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। और आगे बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिल्ली में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर हुए हैं। एनकाउंटर में बिहार के 4 गैंगस्टर्स मारे गए हैं। गैंग का सरगना रंजन पाटन एनकाउंटर में ढेर हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मोस्ट वांटेड चेहरे हैं ये जो दिल्ली में ढेर किए गए हैं एनकाउंटर के माध्यम से। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा है। इन चारों को ढेर करने के पीछे दिल्ली के रोहिणी में भी एनकाउंटर हुआ है। तो लंबे समय से इनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही थी और अब दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन में 4 गैंगस्टर्स मारे गए हैं। उधर यूपी के बाहर अलग अलग राज्यों में भी खुलेंगे इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस। ये अब तक एक महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन पर ही देश के 5 महानगरों में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट निवेश प्रोत्साहन ऑफिस खुलेंगे, जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में ये ऑफिस खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसका उद्देश्य देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से पूंजी निवेश को सीधे उत्तर प्रदेश तक लाना और निवेशकों को राज्य की नीतियों और संभावनाओं से जोड़ना है। और आगे बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। सपा के नेता और कार्यकर्ता अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। पूरे यूपी में देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैनर्स लगाए गए हैं, जिसमें 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया है। बैनर में लिखा गया है, फिर से चलेगी समृद्धि की बयार, जब 2027 में आएगी प्रबल इंजन की सरकार।
बैनर में पीडीए का मतलब भी समझाया गया है। तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है और देखिए इस मौके पर उनके ये कटआउट्स लगाए गए हैं। ये आपके सामने लखनऊ से तस्वीरें हैं पार्टी कार्यालय के बाहर से, जहां जो अखिलेश यादव के ये एक नारे के साथ पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। लखनऊ चलते हैं जहां से अलाउद्दीन अयूब हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। अलाउद्दीन, आज तो बहुत खास दिन है पार्टी के लिए। अभी दीपावली का उत्सव निकला है, लेकिन पार्टी के लिए अभी उत्सव बरकरार रहेगा क्योंकि अखिलेश यादव का जन्मदिन है। तैयारियों के बारे में जानकारी दीजिए। ये जो कटआउट लगाया गया है, इसके नीचे एक नारा भी लिखा गया है जहां पर 2027 का जिक्र है, इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, साफ तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं में एक जोश हमेशा से देखने को मिला है। उनका जो निजी आवास है उसके ठीक सामने मौजूद हूं, वहां पर भी इस तरह के कटआउट्स लगाए गए हैं, बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। साफ तौर से आप देखें तो आदम कद एक पोस्टर नजर आ रहा है जिसपे लिखा गया कि जननायक को जन्मदिन मुबारक हो। समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन फखरुल हसन की तरफ से ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन यहाँ ये बात स्पष्ट करना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ऑफिशियल जन्मदिन है वो 1 जुलाई है कागजात पर, डॉक्यूमेंट्स पर, लेकिन 23 अक्टूबर को भी उनका जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है कि उनका जो असल जन्मदिन है बताया जाता है कि 23 अक्टूबर यानी आज के दिन ही है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में उनके डॉक्यूमेंटेशन में जन्मदिन 1 जुलाई क्योंकि अंकित है, तो ऐसे में उनके 2 जन्मदिन फिलहाल उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले मनाते हैं। यानी 1 जुलाई जो ऑफिशियल कैपेसिटी में तमाम डॉक्यूमेंटेशन में अंकित है, जबकि 23 तारीख जो कि उनका असल जन्मदिन है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में कई सारे कार्यक्रम कार्यकर्ता आयोजित कर रहे हैं। खासतौर से उसमें अस्पतालों में गरीबों को फल वितरण से लेकर के जो तमाम जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना शामिल है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले पदाधिकारी इस तरह का आयोजन आज करने वाले हैं। क्योंकि 2027 विधानसभा का चुनाव भी है, तो उससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है, कार्यकर्ताओं में वो जोश कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। और 2024 के इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपोजिशन की पार्टी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के तौर पर वो बैठती है। तो ऐसे में माना जा रहा है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में बहुत सारे उनके चाहने वाले पदाधिकारी, दूसरे कार्यकर्ता भी ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल अलाउद्दीन अपने बयानों को लेकर अखिलेश यादव सुर्खियों में तो रहते ही हैं, चर्चा के बिंदु में रहते ही हैं। आज उनका जन्मदिन है, एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा आज होने जा रही है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका अलाउद्दीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। सीएम ने राजनीतिक इस्लाम और हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर गंभीर सवाल उठाया और इसे एक बड़ी साजिश करार दिया। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के सामने इन गंभीर मुद्दों को उठाया। सीएम ने सबसे पहले राजनीतिक इस्लाम का जिक्र किया और कहा कि देश में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश की तो खूब चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की बात को दबाया जाता है, जबकि इसके जरिए देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हम लोग इस बात को चर्चा अक्सर करते हैं, अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक बड़ी साजिश चल रही है। इसकी आड़ में कुछ लोग आर्थिक तौर पर और सामाजिक साजिश भी रच रहे हैं। हमें ऐसी चीजों से दूरी बनानी होगी और अपने देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है,
आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। सीएम योगी के इस बयान ने एक बार फिर नई सियासी बहस को हवा दे दी है। साथ ही अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए फंडिंग की साजिश करने वालों को भी आड़े हाथ लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का अयोध्या के संतों ने भी समर्थन किया है। और इतना ही नहीं, हलाल सर्टिफिकेशन के सामान को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी भी सीएम योगी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा कि हलाल प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट पे जिस प्रकार से आतंकवाद द्वारा फंडिंग की जाती है कि जो भी व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है उससे जो भी धन आता है वो तमाम देश तोड़ने की साजिश, धर्मांतरण, लव जिहाद, यहाँ तक कि देश में किस प्रकार से दंगे फसाद बवाल कराए जाए उस पर पैसे खर्चे किए जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो वेदना है, जो पीड़ा है, बहुत ही स्वाभाविक में उनके अंतरात्मा को कष्ट दे रही है, इसलिए वो व्यक्त कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा महाराज में छांगुर बाबा ने क्या क्या कितनी हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके ले जाकर इस्लामिक देशों में उसने बेच दिया, उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती है। राजनीतिक लोग, अन्य विपक्ष के लोग कभी उस पर चर्चा नहीं करते, उसको जहां तक होता है बढ़ावा देते हैं और पर्दा डाल करके ढक देते हैं। खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत अब्बासिया, इन तमाम इस्लामी शासन के दरमियान में गैर मुस्लिमों के साथ में क्या बर्ताव था, तो इस पर अगर चर्चा होती है और बड़े पैमाने पर, बड़े मंचों पर इस पे विचार विमर्श किया जाता है, तबादला ख्याल किया जाता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा और इससे इस्लाम की एक नई शक्ल और नई सूरत लोगों की समझ में आएगी। उधर मेरठ में मंगलवार को व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाने के मामले में बीजेपी ने भी कार्रवाई की है। आरोपी नेता विपुल चपराना को पद से हटाया गया है। विपुल चपराना को किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। विपुल चपराना ने मामूली सी बात पर व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाई थी और गाली गलौज की थी। न्यूज़ 18 की खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर हुआ और पुलिस ने आरोपी विपुल चपराना को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे जमानत भी मिल गई थी। इस घटना के वक्त मौके पर पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे थे। पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। चौकी प्रभारी के साथ ही 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों के सामने अमानवीय व्यवहार पर एसएसपी कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, हापुड़ की खबर जानिए, जहां पर कपड़ा छपाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन आग की भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाखों का नुकसान हुआ है आग से। पिलकुआ कोतवाली क्षेत्र के रजनी विहार इलाके की यह घटना है। उधर मऊ में लड़के का नदी में डूबने का एक वीडियो सामने आया है। छठ का वेदी बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। अचानक से पैर फिसला और लड़का नदी में जा गिरा और देखते देखते गहरे पानी में समाने लगा। तमसा नदी के किनारे वेदी लगा रहा था छठ पूजा के लिए लड़का। कानपुर में घर के बाहर शराब पीने से जब मना किया गया तो 10 से 15 लड़कों ने जमकर उत्पात मचा दिया। एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है और इस वीडियो में आप देखिए बीच बचाव करने के लिए आए स्थानीय लोगों पर भी दबंगों ने पथराव किया, उन्हें जमकर पीटा। शराब पीने से मना किया गया है। 10 से 15 लड़के यहाँ पहुंच गए और देखिए किस तरह से हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह घायलों ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है आरोपियों को छोड़ने का। सीसीटीवी की घटना आपके सामने।
खबर एटा से है, जहां पर अलीगंज में पूर्व प्रधान और प्रधान के बीच में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच में जमकर ईंट पत्थर चल पड़े हैं। झगड़े में पूर्व प्रधान की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए। परिजनों ने कोतवाली में शव रखकर हंगामा किया। विधायक अलीगंज, एसडीएम, सीओ, कई थानों का पुलिस बल कोतवाली अलीगंज में मौजूद रहा। एटा जिले के अलीगंज कोतवाली के गांव विजेतपुर की घटना है। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर जमीन की रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पड़ोसी दबंगों ने वकील पर हमला किया है और मारपीट में वकील के साथ 4 लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ के बाद खबर कन्नौज से है, जहां पर दबंगों ने विवादित जमीन पर लगे हुए हरे भरे पेड़ काटने का विरोध करने पर गांव वालों पर हमला कर दिया। 10 से ज्यादा हथियारबंद साथियों के साथ मिलकर पहले पेड़ काटने लगे और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो धारदार हथियार से अटैक किया गया। 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। यहाँ से हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजकर तहरीर के आधार पर कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। उधर कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में लड़की ने सुसाइड की कोशिश की है। प्रेमी के साथ भागी लड़की ने जहर खा लिया। 6 महीने से ये लड़की अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लड़की ने जब शादी करने की बात कही तो लड़का मुकर गया और लड़की को घर से भगा दिया। अब सुसाइड करने की कोशिश की गई है। प्रेमी के ठुकराए जाने के बाद ही इस लड़की ने जहर खाया है। खबर गोंडा से है, जहां पर कलयुगी बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के बभनी कानूनगो गांव की है। संदीप अपने पिता की नौकरी छोटे भाई को दिए जाने से नाराज था। साथ ही मां की सैलरी को लेकर भी विवाद था। शराब के नशे में संदीप ने अपनी मां कांति देवी की सिलबट्टे से हमला करके हत्या कर दी। एक 4-5 वर्ष पूर्व उसके पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी माताजी ने अनुकंपा नियुक्ति उसको ना देकर उसके छोटे भाई को दे दी थी, जिससे वह परेशान था। इसके अलावा भी इनके मध्य पारिवारिक संपत्ति को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और आज सुबह भी संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और आवेशवश इसने सिलबट्टा उठा के अपनी माता जी के पर वार करते, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके उपरांत मौके से भाग गया। इस प्रकरण में थाना कोतवाली नगर परिषद संगत धारा में पंजीकृत किया जा रहा है।